भोग विलास, लग्जरी लाइफ, प्रेम और दाम्पत्य जीवन का प्रतिनिधि ग्रह शुक्र 25 जून से हो रहा है मार्गी। अभी तक यह ग्रह चल रहा था वक्री। मार्गी होने से आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या आपका प्रेम संबंध आपको फिर से प्राप्त होगा, आप कितना धन अर्जित करेंगे, कितनी लग्जरी लाइफ जिएंगे, यह सब आपको जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। सभी राशियों के लिए अलग अलग इसका असर मैं आपको बताने वाला हूं और साथ ही आप यह जानेंगे कि आपके जीवन में किस तरह से बदलाव शुक्र के मार्गी होने से आने जा रहा है। नमस्कार, मैं गजेंद्र शर्मा। शुक्र ग्रह भोग विलास के साथ दाम्पत्य सुख और प्रेम संबंधों का प्रतिनिधि ग्रह भी है। यह ग्रह 25 जून को मार्गी होने जा रहा है। शुक्र 13 मई से वक्री चल रहा है। इस दौरान लोगों के दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों में अनेक प्रकार की परेशानियां आई। कई लोगों के विवाह टूटने तक की नौबत आ गई थी, लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। शुक्र के मार्गी होने से इस तरह की सारी परेशानियां दूर होने की स्थिति बनेगी। साथ ही भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, आर्थिक संकटों का समाधान होगा। शुक्र इस समय वृषभ राशि में चल रहा है। 44 दिन बाद मार्गी होने से लगभग सभी राशि वाले जातक राहत महसूस करेंगे। आइए जानते हैं किस राशि के लिए शुक्र का मार्गी होना कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष के बारे में। मेष के लिए यदि देखा जाए तो शुक्र का मार्गी द्वितीय स्थान में होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा आपकी संपत्ति में वृद्धि के रूप में मिलेगा, क्योंकि द्वितीय स्थान जन्म कुंडली का जो होता है वह धन स्थान कहलाता है। इससे आपकी धन संपत्ति की स्थिति देखी जाती है। तो यहाँ पर शुक्र का मार्गी होना आपको संपत्ति में वृद्धि के रूप में लाभ उपलब्ध करवाएगा। आपके धन कोष में वृद्धि होगी, भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होगी, दाम्पत्य जीवन सुखद होगा, पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद थमेंगे और निजी संबंधों में एक बार फिर से गर्माहट आने वाली है। आपका कहीं प्रेम संबंध चल रहा है तो बात विवाह के निर्णय तक भी पहुंच सकती है। और जिन लोगों को अब तक कोई प्रेमी या प्रेमिका प्राप्त नहीं हुई है तो वे इस दौरान पा लेंगे। राशि चक्र की दूसरी राशि होती है वृषभ राशि। शुक्र इसी राशि में चल रहा है और यह शुक्र की अपनी राशि है, यानी वृषभ राशि का स्वामी शुक्र ही है। इसलिए यहाँ पर शुक्र के मार्गी होने का अर्थ है कि आपको समस्त प्रकार के सुख मिलने वाले हैं। जिस लग्जरी लाइफ के बारे में आप सपने में सोचते रहे हैं वो आपको मिल सकती है, लेकिन परिश्रम में कमी ना करें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। जिन लोगों के विवाह अब तक नहीं हुए हैं उनके विवाह तय हो सकते हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं का वक्त एक दूसरे के साथ अच्छे से बीतेगा और तोहफों का आदान प्रदान भी होगा। तीसरी राशि की हम बात करें तो यह होती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए शुक्र व्यय स्थान यानी 12वें भाव में मार्गी हो रहा है। निश्चित रूप से आपकी संपत्ति में वृद्धि तो होगी, लेकिन यही संपत्ति विवादों का कारण भी बन सकती है। भाई भाई के बीच पैसों को लेकर खींचतान मच सकती है। इस समय आपको अपने बिजनेस पर पूरा फोकस करना होगा। निजी संबंधों की बात करें तो यह सारे संबंध सुधर जाएंगे। वैवाहिक संबंधों में चल रहा संकट दूर होगा। जिन दंपतियों की तलाक की नौबत आ गई थी वह टल जाएगी। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। नए प्रेम संबंध भी आपको मित्रों प्राप्त हो सकते हैं। चौथी राशि है कर्क राशि। एकादश स्थान यानी आय भाव में शुक्र का मार्गी होना सीधे तौर पर आपके आय के साधनों में वृद्धि होने के संकेत दे रहा है। आपके वर्तमान कार्य के साथ नए कार्य जुड़ेंगे। नए बिजनेस शुरू करने का भी सही वक्त यही है। बात अगर निजी संबंधों की करें तो आपको एक से अधिक लव प्रपोजल मिल सकते हैं। यदि पहले से प्रेम में हैं तो पार्टनर के साथ अपने रिश्ते मजबूत होंगे। जो मनमुटाव चल रहा था वह दूर हो जाएगा। जो प्रेमी प्रेमिका दूर थे वे फिर से करीब आएंगे। अविवाहितों के विवाह की बात भी बन सकती है। अब बात करते हैं सिंह राशि की।
दशम स्थान आजीविका का स्थान होता है। यहाँ पर शुक्र के मार्गी होने का लाभ आपको आजीविका के साधनों में बढ़ोतरी के रूप में मिलेगा। खासकर सरकारी सेवाओं से जुड़े लोग और अन्य शासकीय सेवाओं से संबंधित लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। दंपत्ति एक सुखद जीवन का आनंद उठाएंगे। किसी वजह से जो पति पत्नी दूर रह रहे थे उन्हें पास रहने का मौका मिलेगा। प्रेम संबंध सुधरेंगे, लेकिन आपको अपने अहंकार और क्रोध का त्याग करना होगा। नए प्रेम संबंध भी आपको शुक्र के मार्गी होने के फल के रूप में प्राप्त होंगे। कन्या राशि, नवम भाग्य भाव में शुक्र का मार्गी होना सबसे ज़्यादा कन्या राशि वालों जातकों के लिए लाभदायक साबित होने वाला है। आपके भाग्योदय की प्रबल संभावनाएं बन रही है। जो काम सोचेंगे और शुरू करेंगे वे पूरे होंगे। आपकी संपत्ति और जमा कोष में वृद्धि होगी। आभूषण के रूप में कोई उपहार भी मिल सकता है। नौकरी की तलाश है तो वह भी पूरी हो सकती है। शुक्र के मार्गी होने से सबसे ज़्यादा लाभ आपको दाम्पत्य जीवन में मिलने वाला है। रिश्ते प्रगाढ़ होंगे, प्रेम बढ़ेगा, कोई नया प्रेम प्रस्ताव भी आपको मिल सकता है। तुला राशि, अष्टम भाव में शुक्र के मार्गी होने से आपके जीवन में चल रहे संकट दूर होंगे और परेशानियों में कमी आएगी। लेकिन अभी भी आपको संबंधों को सुधारने के प्रयास खुद करने होंगे। प्रेम संबंधों में गर्माहट आएगी। अब पहले जैसी कड़वाहट तो नहीं रहेगी, लेकिन अभी पूरी तरह सुधार नहीं हो पाएगा। हालांकि जिनके जीवन में अब तक प्रेम ने प्रवेश नहीं किया है उनके दिल को कोई भा सकता है और उसके नाम से आपका दिल धड़कने लगेगा। कोई ऐसा प्रेम भरा रिश्ता मिलेगा जो जीवन भर आपका साथ देगा। वृश्चिक राशि, इस राशि में शुक्र का मार्गी होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन का दर्पण है। आपके जीवन में मधुरता आएगी। बिगड़े संबंध पुनः प्रेम और सौहार्दपूर्ण हो जाएंगे। जिन दंपतियों के रिश्ते तलाक तक पहुंच चुके थे वह स्थिति टल जाएगी। प्रेमी प्रेमिका के साथ बिगड़ी हुई बात बन जाएगी। नए प्रेम संबंध भी प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति में लाभ होगा। नए स्टार्टअप और आय के नए स्रोत से अच्छा धन अर्जित करेंगे। यदि भूमि भवन संपत्ति के काम करना चाहते हैं तो बेधड़क करें। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का मार्गी होना कुछ अच्छी और कुछ मिली जुली परिस्थितियां निर्मित करेगा। सेहत को लेकर जो परेशानी आपने पिछले कुछ महीनों में झेली है उसमें राहत मिलेगी, क्योंकि शुक्र आपके लिए छठे भाव में मार्गी हो रहा है और छठा भाव रोग का स्थान होता है। शारीरिक और मानसिक दुर्बलता दूर होगी। दाम्पत्य जीवन में फिर से प्रेम बढ़ेगा। अपने संबंधों को ऊर्जावान बनाने के लिए आपको उपहारों का आदान प्रदान करना होगा। प्रेम संबंधों में भी सुधार आएगा। नए प्रेम का प्रस्ताव मिल सकता है। अविवाहितों के विवाह की बात बन सकती है। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। लग्जरी लाइफ का आप लुत्फ उठाने जा रहे हैं। अब बात करते हैं मकर राशि की। यह राशि चक्र की 10वीं राशि है। पंचम स्थान में शुक्र के मार्गी होने से मकर राशि वाले जातकों की संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें भी कोई अवार्ड मिल सकता है। आय की बात करें तो यहाँ शुक्र का मार्गी होना आपको एक से अधिक आय के स्रोत प्रदान करेगा। आपके संचित कोष में बढ़ोतरी होगी। प्रेम संबंध चरम पर होंगे और संभव है कि आप विवाह भी कर लें। जिन लोगों का प्रेम अब तक सफल नहीं हो पाया है वे निराश न हो, अब यह भी संभव हो जाएगा। कुंभ राशि, चतुर्थ स्थान यानी सुख भाव में शुक्र का मार्गी होना आपके भौतिक और शाही सुखों में वृद्धि करेगा। आपको राजा के समान जीवन मिलने वाला है। कहीं से अचानक बड़ी मात्रा में धन मिल सकता है। पैतृक संपत्ति मिलने के योग भी यहाँ पर बनते दिखाई दे रहे हैं। घर परिवार के लिए लग्जरी आइटम खरीदेंगे। स्वर्ण खरीदने के योग बनेंगे। वैवाहिक जीवन सुखद होगा। विवाह टूटने की बात फिलहाल तो टल जाएगी। परिवार में महत्व बढ़ेगा।
प्रेम संबंध परवान चढ़ेंगे। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के साथ सुखद समय बिताएंगे। स्वयं का भवन बनवाने के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। राशि चक्र की अंतिम राशि है मीन राशि। आइए जानते हैं मीन राशि पर शुक्र के मार्गी होने का क्या असर पड़ रहा है। भाई बंधुओं से संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद निर्णायक स्थिति में पहुंचेगा। शुक्र के मार्गी होने का सबसे बड़ा लाभ आपको पारिवारिक संबंध की सौगात के रूप में ही मिलेगा। परिजनों से बिगड़े संबंध सुधर जाएंगे। भाई बहनों के साथ मिलकर कोई नया काम भी शुरू आप कर सकते हैं। आय के नए साधन प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा को तरक्की, बिजनेस में लाभ मिलेगा। भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। प्रेम संबंध ऊर्जावान रहेंगे और आपको साथ में लंबा वक्त बिताने का समय मिलेगा। तो मित्रों, यह थी शुक्र के मार्गी होने की सभी राशियों पर प्रभाव के बारे में जानकारी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो या आप और भी कुछ इसके संबंध में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के पास में बने हुए बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि मेरा नया वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।